आज हम क्लास 12 के विस्टस का 5th चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी के राइटर है जॉन अपडेक। Here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father। ये एक स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस करती है अपने पापा से स्टोरी सेशन के ड्यूरेशन में, और उसका जो मोरल व्यू मतलब उसका जो व्यू है दुनिया देखने का तरीका है ये स्टोरी वो भी बताता है। In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Joe a story out of his head. This custom began when she was 2, was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. इवनिंग में और सैटरडे नैप्स एक्चुअली होता है जो छोटी सी झपकी, जो छोटा सा रेस्ट करते हैं हम लोग पूरे दिन के दौरान थक जाने के कारण, उसको नैपिंग बोलते हैं। तो स्टोरी में इवनिंग का टाइम और सैटरडे नैप्स के टाइम में जो जो एक छोटी सी बच्ची है उसके जो पापा है जैक, वो उसे हमेशा स्टोरी सुनाते थे। दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज सेल्फ नाउ नियरली 2 years old एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी। ये जो कस्टम था ये जब वो 2 साल की थी तब से चल रहा था, और वो आज स्टोरी सुनाते सुनाते उसके पापा को आज खुद 2 साल हो गया था, मतलब जो 4 साल की हो गई थी। और ये स्टोरी सुनाते सुनाते उनके पापा का दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था, क्योंकि अब उनके पास और कोई नई स्टोरी नहीं बची थी, इसलिए वो एक ही स्टोरी को बार बार सुनाते थे, बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करके। His new story was a slight variation of a basic tale. A small creature, usually named Roger, Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk, had some problem and went with it to go the wise old owl. The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in the payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had, but in the same breath directing the animal to place where the extra pennies could be found. तो उसके पापा जैक क्या करते थे, हमेशा वही स्टोरी सुनाते थे। मोरल बेस्ड स्टोरी का वही होता था, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते थे, जैसे नाम और इंसानों को वो चेंज कर देते थे। तो ऐसे वो स्टोरी किसकी सुनाते थे, बेसिकली एक स्मॉल क्रिएचर था, जीव था, जिसका नाम था क्या, रोजर। वो चेंज हो जाता था, कभी रोजर फिश बन जाता था, कभी रोजर स्क्वायर, कभी रोजर चिकमुंग, ऐसे करके वो स्टोरी सुनाते थे। और उसे एक प्रॉब्लम होती थी और वो उस प्रॉब्लम को लेकर के वाइस आउल के पास जाता था। वो वाइस आउल, वो बुद्धिमान आउल, उस रोजर चिपमुंग स्क्वायरल और रोजर फिश को, जो रोजर नेम्ड क्रिएचर है, उसको बताता था कि तुम एक विजार्ड के पास जाओ, एक मैजिशियन के पास जाओ, वो तुम पे मैजिक स्मेल करेगा और तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और वो वैसा ही करता था, वो एक विजार्ड के पास जाता था, वहाँ अपनी प्रॉब्लम बताता था और विजार्ड उसकी प्रॉब्लम ठीक कर देता था, और उसके बदले में विजार्ड उससे डिमांड करता था पेनीज का, मतलब कॉइन्स का, कि मुझे इतने कॉइन्स चाहिए जितना उस रोजर चंग के पास नहीं रहता था। Then Roger was so happy. He played many games with the other creature and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. फिर वो जो विजार्ड रहता था वो उसे तरीका बताता है कैसे तुम एक्स्ट्रा पेनीज ला सकते हो और मुझे दे सकते हो। फिर वो रोजर वैसा ही करता था। उसके बाद वो बाकी अदर क्रिएचर्स के साथ खेलने लगता था, बहुत अच्छे से खेलता था, और फिर वो घर आ जाता था कब, जब वो ट्रेन की आवाज़ सुनता था। कौन सी ट्रेन? जो ट्रेन से उसके डैडी बॉस्टन से घर आ रहे होते थे। Jack described their supper and the story was over. Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fall asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. होता क्या था, जैक जो शाम का खाना, सपर एक्चुअली होता है शाम का खाना, जो शाम में हल्का फल्का खाना खाते हैं ना उसे सपर कहते हैं। तो जैक शाम का खाना खाता था और स्टोरी खत्म हो जाती थी। इसी तरह से जो डेली स्कीम था स्टोरी सुनाने का, ये बहुत ही थका देने वाला काम था, क्योंकि जैक जल्दी सोती नहीं थी नैप्स में, बिकॉज जो नेवर फॉल एस्लीप इन नैप्स एनीमोर। जो किसकी बेटी थी वो जल्दी नहीं सोती थी नैप्स में, और ये बहुत ही मतलब बेकार काम था उसको स्टोरी सुनाना, क्योंकि वो सोती ही नहीं थी स्टोरी से। वो हमेशा सुन करके और एक्साइटेड हो जाती थी और परेशान कर देती थी। दिस लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनी मोर, द बम्स हर मेड अंडर द कवर्स वेर हाफ वे डाउन द बेड, their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick and had last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, shifting
through the dawn shaded. तो ये जो छोटी लड़की थी, अब ज़्यादा छोटी नहीं रहती थी, तो वो जो बेड है, हाफ वे डाउन बेड है, उसमें वो अच्छे से फिट नहीं हो पाती थी, इसलिए वो अपने पैरों को बम्प्स कर लेती थी. बम्प्स एक्चुअली होता है कि जब हम एकदम स्ट्रेट लेट करते हैं बेड पे, तो जो हम घुटने को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं उसे बम्प्स कहते हैं. तो किसी तरह जो अपने हाफ डाउन बेड में मतलब अच्छे से फिट हो गई थी, और जो सन रेस थे वो पिलो से, वो विंडो से एकदम स्मूथली जो के फेस पे आ रही थी. मतलब ऐसा लग रहा था उसका फेस बहुत ही शाइन कर रहा है और बहुत ही फैंटास्टिक. उतना फैंटास्टिक, इट डिडंट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड ऑकर. और ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि कुछ मैजिक होगा और वो जो सो जाएगी. एंड शी वुड टेक हर नैप एन इन्फेंट ऑफ 2. और उसके बगल में कौन सा था, एक इन्फेंट बच्चा सोया था जो कि 2 साल का था. हर ब्रदर बॉबी वाज 2 एंड ऑलरेडी asleep with his bottle. Jack asked, who shall the story be about today? तो ऑलरेडी जैक के 2 बच्चे थे, एक जो थी और दूसरा उसका छोटा बेबी, जो का छोटा भाई बॉबी, जो 2 साल का था. वो ऑलरेडी उसके बगल में सो चुका था. रॉजर. तो फिर जैक ने जो से पूछा कि चलो ठीक है, आज हम किस चीज की स्टोरी पढ़ेंगे. हु शैल द स्टोरी बी टुडे, आज किस चीज की स्टोरी होनी चाहिए. रॉजर, जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking. She was thinking. Her eyes open. Her mother blew. Shunk, she said firmly. मतलब जो को पता था कि डेली उसके पापा रॉजर की स्टोरी सुनाते हैं, बस क्रिएचर चेंज करते हैं, इसलिए वैसे रोजर बोल करके अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी. और फिर अपनी आंखें जब खोली तो उसकी आंखें एकदम ब्लू, ऐसे मतलब उसकी मदर की आंखें जैसे दिख रही थी. ये उसके पापा बताते हैं कि जो की आंखें थी वो बहुत ही ब्लू दिख रही थी, एज लाइक हर मदर्स आइज. मतलब जैक की वाइफ के आई के जैसा. और वो क्या बोलती है, शंख, आज मुझे शंख की स्टोरी सुननी है. अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट शंक्स एट नर्सरी स्कूल. तो उसके पापा बोलते हैं, अच्छा नया जानवर, ये पक्का जो ने अपने नर्सरी स्कूल में सुना होगा इसके बारे में. हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टेड जैक टू द क्रिएटिव enthusiasm. ऑलराइट, ही सेड. अब स्टोरी किसी नए जानवर की सुना रहे थे तो उसके पापा को भी थोड़ा सा इंथुजियाज्म लगा, मतलब थोड़ा सा खुशी मिली. चलो ठीक है, आज चलो एक नई स्टोरी, एक नए जानवर के बारे में से बताते हैं. तो बोले ऑल राइट ठीक है. Once upon a time, in the deep dark woods, there was a teeny little creature by the name of Roger Shunk, and he smelled very bad. तो उसके पापा स्टोरी स्टार्ट करते और बोलते, एक समय की बात है, एक बहुत ही डीप डार्क वुड में एक लिटिल क्रिएचर रहता था जिसका नाम था रोजर शंक, और वो बहुत ही गंदा स्मेल करता था. यस, जो सेड. जो ने भी कहा, हाँ बिल्कुल. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. Jo looked at him solemnly. She had not foreseen this. और वो इतना गंदा स्मेल करता था कि कोई उसके साथ नहीं खेलता था, ऐसा जैक ने कहा. फिर जैक ने जो को देखा जो एकदम उदास सी दिख रही थी सुनने के बाद, और वो एकदम वो शांत थी. Whenever he would go out to play, Jack continued with just remembering certain humiliations of his own childhood. और वो मतलब फिर से स्टार्ट करता है स्टोरी सुनाना, और वो बहुत ही उदास दिखता है क्योंकि वो अपने कुछ ह्यूमिलेशंस, अपनी कुछ परेशानियां जो वो फील करता है, जो वो सह रहता था बचपन में, वो उसे याद करता है. यहाँ पे ये लाइन जो लिखा हुआ है, रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, ये लाइन का मतलब है वो जो जैक है वो अपनी कुछ मेमोरीज याद कर रहा था अपनी इस चाइल्डहुड की. ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, ओह ओह हियर कम्स रोजर स्टिंकी संक. और जो अलग जानवर थे वो बोलते थे, चिल्लाते थे, ओ माय गॉड रोजर स्टिंकी शंक. उसे चिढ़ाते थे, उस रोजर शंक को चिढ़ाते थे रोजर स्टिंकी शंक के नाम से. जैक स्टोरी सुना रहे अपनी बेटी को, एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाते थे. एंड रोजर शंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन एंड 2 लिटिल राउंड टीयर वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज. और रोजर शंक वहीं पे खड़े रहता था अकेला, और उसकी आंखों से छोटे छोटे बूंदे गिरती थी आंसुओं की. द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप डाउन and her lower lips bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the curves of one of the Roger Shunk's tear.
और ये सुनने के बाद जो का भी फेस एकदम से सैड हो गया था, वो एकदम से उदास हो गई थी। एक्चुअली फ्रेंड्स होता है ना, जैसे हम सैड होते तो ऐसा फेस बनाते हैं, इस तरीके का। ऐसा ही फेस जो भी बना रही थी वहां पे अपने पापा के सामने, एकदम उदास हो गई थी वो, ये सब बातें सुन करके। और उसके आंखों से भी ऐसा लग रहा था कि अब आंसू गिर जाएगा। वोंट ही सीधा आउल, फिर वो बोलती है अपने पापा को, क्या उसने आउल को नहीं देखा? सी आस्क्ड इन हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस, वो एकदम से हाई, एकदम तेज और एकदम रफ वॉइस में अपने पापा को बोली। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच टेंसली। वो बेड के बगल में बैठ करके वो स्टोरी सुना रहे थे, उनके जो लेग्स वो एकदम स्विच्ड हो गए थे टेंसली। ही वॉज प्लेस्ड विथ हिज मूवमेंट, ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग सी मस्ट नो, एंड हैड नो विश टू हरी ऑन। अब वो अपने जो जो जैक है, वो क्या फील कर रहा था उस समय, उसको बहुत ही अजीब फील लग रहा था, क्योंकि वो अपनी बेटी को कुछ सही, कुछ ट्रू चीज बता रहा था, वो दुनिया के बारे में बता रहा था। एक्चुअली वो एक स्टोरी के महत्व से, एक स्टोरी के थ्रू वो एक अपनी बेटी को एक दुनिया के बारे में बता रहा था, जो कि एक्चुअल में दुनिया है। समथिंग शी मस्ट नो एंड शी एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और जिसे उसे जानना चाहिए। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड। बट डाउन स्टेयर्स में चेयर स्क्रैप मतलब चेयर के खड़खड़ाने की आवाज आई, और उसे रियलाइज हुआ कि उसे वहां होना चाहिए, मतलब डाउन स्टेयर में होना चाहिए, अपनी जो वाइफ है क्लेयर, उसकी हेल्प करनी चाहिए लिविंग रूम को पेंट करने में। वेल, ही वॉकड along very sadly and came to a very big tree. In the tip top of the tree was an enormous wise old owl. तो जैक फिर से अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि वेल, हाँ ठीक है। वो एकदम उदास में चलते रहता है, एक बिग ट्री के पास पहुंचता है, और वहां बिग ट्री के सबसे ऊपर पे कौन बैठा रहता है? एक वाइज ऑल बैठा रहता है। गुड, फिर जो भी बोलती है, गुड, वाओ मिस्टर ऑल, रोजर संक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड, सो यू डू, द आउल सेड, वेरी बैड, वेरी बैड, वॉट कैन आई डू, रोजर शंक सेड, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। तो वो मिस्टर आउल के पास जाता है रोजर शंक, और क्या बोलता है कि मिस्टर आउल, सारे एनिमल्स मेरे से भाग जाते हैं, क्या मैं बहुत गंदा स्मेल करता हूँ? तो मिस्टर आउल ही बोलता है, हाँ तुम बहुत गंदे स्मेल करते हो। और फिर रोजर शंक बोलता है कि अब मैं क्या करूं? ये बोल करके वो रोने लगता है जोर जोर से। द विजार्ड, जो shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. और जो रहती है, वो एकदम खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है, विजार्ड विजार्ड मतलब जादूगर के पास जाओ, जादूगर के पास सॉल्यूशन होगा। और ये बोल करके वो बेड पे बैठ जाती है उठ करके, और एक जो छोटा सा गोल्डन बुक होता है वो बेड से गिर जाता है। नाउ जो डैड इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? अब जो के डैडी है उनको गुस्सा आ जाता है। वो क्या बोलते हैं, जो पापा कहानी सुना रहे ना, क्या तुम कहानी सुनाना चाहती हो पापा को? तो फिर जो उसमें धीमे आवाज में बोलते हैं, नो, यू मी, देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। फिर जो बोलते कि नहीं आप सुनाइए पापा। और फिर जो के पापा जो होते हैं जैक, वो गुस्से में बोलते हैं ठीक है, फिर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड सी सेड, आउट ऑफ योर हेड। गाइस, यहाँ पे ये जो रिलैप्स्ड वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है फिर से कष्ट होना, मतलब फिर से कोई प्रॉब्लम होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑथर है, जो राइटर है, वो इस रिलैप्स वर्ड को कैसा यूज करे जो के साथ, मतलब जो कुछ बोलना चाहती थी, बार बार वो अपने अंदर की कुछ क्वेश्चन रेज करना चाहती थी, बट उसके पापा उसको बार बार शांत करा देते थे। ये वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज हो रहा है। तो क्या बोल रही है, तो फिर से जो अपने हेड को पिलो के अंदर से दबा लेती है और चुपचाप से लेट जाती है। वेल, द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड, व्हाई डोंट यू गो टू सी विजार्ड डैडी, व्हाट? तो फिर जो जैक अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, मतलब फिर बोलते हैं कि वो जो आउल रहता है वो सोचता है, बहुत सोचता है, फिर बोलता है उसको, रोजर शंक को, कि तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते, तुम जादूगर के पास क्यों नहीं जाते? तो फिर जो क्वेश्चन करती डैडी, तो जो के पापा बोलते व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल? फिर जो ये क्वेश्चन करती है, क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं? क्या जादू रियल होती है? This was a new phase. Just this last month, a reality phase. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really?
अब क्या होता है, ये अब जो का नया फेस है वो एक से एक क्वेश्चंस करते हैं, मतलब उससे मतलब सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं। जैसे कि पिछले मंथ क्या हुआ था, जो के पापा बोल दिए थे जो को कि जो स्पाइडर होते हैं, जो मकड़ियां होती है वो कीड़े खाते हैं। तो ये क्वेश्चन वो अपनी मम्मी से पूछी, क्या मम्मी ऐसा होता है, सच में होता है? और जब उसकी मम्मी जो क्लेयर है वो क्या बोली थी, that God was in the sky and all around them. She turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? जैसे कि जो क्लियर है वो क्या बोली थी जो को कि जो भगवान है वो आसमान में और वो हर जगह है। तो ये प्रूव करने के लिए वो अपने पापा से पूछते क्या वो सच में है। मतलब जो को अंदर से कितनी क्रिएटिविटी है, वो सब चीज जानना चाहते हैं, वो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। देर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर कर ले। तो जैक ने क्या बोला ये सुनने के बाद, जब जो ने उनसे क्वेश्चन किया था आर मैजिक स्पेल्स रियल, तो जैक ने क्या आंसर दिया कि वो रियल होते हैं सिर्फ स्टोरीज में। सी हैड मेड हिम अ मिस अ बिट इन नैरेटिव, द ऑल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक। तो फिर जैक अपनी स्टोरी स्टार्ट करते बोलते कि फिर आउल ने क्या कहा रोजर शंक को कि डार्क वुड से होके जाओ, एप्पल ट्रीज के नीचे से जाओ, स्वैम्प्स पे होके जाओ। स्वैम्प एक्चुअली होता है गाइस दलदल कीचड़, स्वैम्प से जाओ और ओवर द क्रिक, क्रिक के ऊपर से जाओ। व्हाट्स द क्रिक? क्रिक क्या है? जो ने पूछा अपने डैडी से, जैक से, अ लिटिल रिवर। तो जैक ने रिप्लाई किया एक लिटिल रिवर, छोटा सा नदी, ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड हाउस। ओवर द क्रिक के ऊपर, नदी के ऊपर एक विजार्ड का हाउस होगा। एंड दैट्स द वे रोजर शंक वेंट एंड प्रीटी सून ही केम टू द लिटिल व्हाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर। और रोजर शंक ने भी वैसा किया, वहां पहुंच गया और वहां पे एक छोटा सा सफेद घर था और रोजर शंक ने घर, जो दरवाजे थे घर के, उस पे थपथपाया, मतलब आवाज की। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर जो टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। उसी तरह जैक ने भी क्या किया, मतलब जो विंडो था वहां पे जहाँ पे जो सोई हुई थी वहां के विंडो पे उसी तरह सेम आवाज किया, ऐसा फीलिंग लाने के लिए कि ऐसा सच में हो रहा है। आवाज किया और जो थी वो ब्लैंकेट के अंदर पूरी तरीके से चली गई थी और उसे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी इस चीज को सुनने के बाद। एंड देन अ टीनी लिटिल ओल्ड मैन कम आउट विथ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट एंड सेड ए व्हाट्स दिस। और उसके बाद जैक फिर से अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है और क्या बोलते हैं, एक छोटा सा आदमी, हाँ, जिसका लॉन्ग वाइट बियर्ड है, जिसके बहुत लंबे से दाढ़ी है सफेद करके और एक पॉइंटेड ब्लू हैट पहना था, वो क्या आके क्या बोलता है, क्या चीज है ये, व्हाट इज दिस, वॉचर वांट, क्या चाहते हो तुम बहुत गंदा स्मेल करते हो, यू स्मेल एवफुल। The wizard's voice was one of the Jack's own favorite effect. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval remain. तो जो क्या करते हैं, सॉरी जैक क्या करते हैं, उसी तरह से मतलब विजार्ड की आवाज निकालते हैं ताकि जो को एकदम रियलिस्टिक फील हो इस तरह से। और वो अपने मौत को, अपने फेस को स्कॉचरिंग करके विजार्ड की आवाज निकालते हैं और क्या बोलते हैं कि क्या चीज है ये, तुम कितना गंदा स्मेल करते हो। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम। जैक को ऐसा लगता है कि जो ओल्ड मैन का कैरेक्टर है, वो जो जादूगर का कैरेक्टर है, उसमें बहुत शूट करता है। आई नो इट, रोजर संग सेड, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। द इनरोमियस वाइज ऑल सेड यू कुड हेल्प मी। हाँ, तो रोजर सिंह क्या बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ और मेरे साथ कोई भी जानवर नहीं खेलता, सब मेरे से भाग जाते हैं। तो जो आउल है, वो जो बुद्धिमान आउल है, उन्होंने कहा कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वेल मे बी, कम ऑन इन। फिर से जो डैडी जैक है वो वैसे अपने फेस बना करके क्या बोलता है कि मतलब आवाज निकालते उस कैरेक्टर में जाते हैं जो जादूगर का कैरेक्टर था और क्या बोलते हैं कि हाँ शायद कर सकता हूँ, अंदर आ जाओ, डोंट गेट टू क्लोज, ज्यादा अंदर मत आओ, ज्यादा पास मत आओ। नाउ इनसाइड जो देयर वेर ऑल दीज मैजिक थिंग ऑल जम्बल्ड टुगेदर and in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. Why? Because he was a wizard and a very old man. तो फिर जैक्स अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि अंदर आ जाओ लेकिन ज्यादा पास मत आओ। हाँ, उसके बाद क्या बोलते हैं कि वहां पे अंदर में बहुत सारे मैजिकल थिंग्स, तो एकदम जिस जंबल थे, एक ऐसा लग रहा था कि कूड़े का ढेर है वहां पे पड़ा हुआ है, बिग डस्टी हीप वहां पे पड़ा हुआ था। क्योंकि जो विजार्ड के घर में कोई भी क्लीनिंग लेडी नहीं थी। तो जो पूछती क्यों, तो उसके डैडी जैक बोलते क्यों का मतलब क्यों, क्योंकि वो विजार्ड था, वो जादूगर था और वो बहुत ही बूढ़ा था।
तो विल ही डाई? तो जो पूछते क्या वो मरा नहीं अभी तक, क्या वो मरेगा नहीं? नो, विजार्ड डोंट डाई। तो जैक रिप्लाई करते नहीं, जादूगर मरते नहीं है। वेल ही rummaged around and found an old stick called a magical wand and asked Roger Sunk what he wanted to smell like. फिर वो जो जादूगर है वो पूरे घर में घूमते रहता है, ढूंढते रहता है। रूमेश होता है एक्चुअली कि एकदम उथल पुथल करके ढूंढना, बहुत एकदम कंसिस्टेंटली ढूंढना किसी चीज को। वैसा ही जादूगर ढूंढते रहता है और अपना ओल्ड स्टिक निकालता है, मैजिकल स्टिक निकालता है और रोजर शंक से पूछता है कि तुम कैसा स्माइल करना चाहते हो। तो रोजर उस समय क्या चीज का, रोजर सोचता है और क्या चीज बोलता है, रोजेस। यस गुड, जो सेड स्मगली। फिर जो भी बोलती है हाँ बहुत अच्छे। जैक फिक्स्ड हर विथ अ ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। तो जैक जो है वो रोजर को ऐसे मतलब जो अपनी बेटी को ऐसे एक झलक देखता है और फिर से एक चैंटेड वो बोलता है विजार्ड की आवाज में। और वो चैंटेड क्या रहता है, आब्रा का डाबरा, होकस पो, रोजर शंक, हाउ डू यू डू, रोजर बॉसेस पुल एंड ईयर, रोजर शंक यू नेवर फियर, बिंगो। और ये चैंटिंग करता है। He paused as a rapt expression wended out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in the wide noseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife, feigning pleasure at a cocktail party. उसके बाद क्या होता है, जो ये सुनने के बाद एकदम अजीब सा फेस बनाती है, वो अपने आईब्रोज को एकदम ऊपर कर लेती है और अपने लोअर लिप्स को अपने अपर लिप्स के अंदर दबा लेती है। वो वैसे एक्सप्रेशन बनाती है, मतलब ऐसे हम किसी को दिखाते ना, किसी को प्रिटेंड करते हैं ना कि हम बहुत खुश हैं, एकदम प्रिटेंडिंग वाला प्लेजर, प्रिटेंडिंग वाली खुशी। वैसा ही जो फेस बनाती है वैसा ही बनाती है जैसा कि जैक की वाइफ क्लेयर बनाती है अपने कॉकटेल्स पार्टी में दूसरों को दिखाने के लिए, बस जो हंसी बनाती है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, the whole inside of the wizard house was full of smell of roses. Roger Fisk cried, and the wizard said, very cranky, that's bill 7 pennies. और एक ही झटके में जो विजार्ड का घर रहता है वो पूरा एकदम रोजेस स्मेल करने लगता है। और उसका विजार्ड क्या बोलता है रोजर शंक को कि अब कितने हो गए इसके, 7 pennies हो गए। डैडी व्हाट, रोजर शंक। ओ हाँ, यहाँ पे वो जो रोजर फिश, जैक गलती से यहाँ पे रोजर फिश बोल देते हैं। तो फिर जो क्वेश्चन करती है डैडी, तो डैडी उसके बोलते हैं क्या, तो वो बोलती है कि रोजर शंक, यू सेड रोजर फिश। तो वो बोलते हैं कि आपने तो रोजर शंक की स्टोरी सुना रही थी, आपने रोजर फिश क्यों बोला। तो डैडी बोलते हैं यस यस शंक, यू सेड रोजर फिश, वाजंट दैट सिली, आपने रोजर फिश बोला, क्या ये बेवकूफ वाली बात नहीं है। तो बोलते ओके रोजर शंक, बट ऑल आई हैव 4 pennies। तो फिर वो स्टार्ट करते स्टोरी और वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास सिर्फ 4 pennies है। मतलब ये कौन बोल रहा है, ये रोजर शंक बोल रहा है कि मेरे उस जादूगर को कि मेरे पास तो सिर्फ 4 pennies है। और वो फिर से रोने लगता है और जो फिर से क्राइंग फेस बना लेती है, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। यहाँ पे जो जैक है वो क्या देखते हैं कि जो जो है वो फिर से रोने वाला फेस बना लेती है, क्राइंग फेस बना लेती है, लेकिन इस बार वो सिंसियरिटी से नहीं बनाती है, वो सच्चाई में नहीं बनाती, वो सिर्फ शो ऑफ करते रहती है, दिखाते रहती है अपने पापा को। दिस अनॉयड जैक डाउन स्टेयर्स, सम मोर फर्नीचर रंबल्ड। ये चीज जो है, जो जैक का जो का नकली फेस है वो जैक को बहुत अनॉय करती है। उसके बाद डाउन स्टेयर से मतलब नीचे से और भी फर्नीचर्स के खड़खड़ाने की आवाज आती है। क्लेयर शुडंट मोर हैवी थिंग्स, शी वाज 6 months प्रेग्नेंट, इट वुड बी देयर थर्ड। क्लेयर जो कि जैक की पत्नी है, जो जैक सोचता है कि क्लेयर को ज्यादा भारी चीज नहीं उठानी चाहिए क्योंकि वो 6 month प्रेग्नेंट है और ये इन दोनों का तीसरा बच्चा होगा। So the wizard said, oh, very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well and there you will find 3 pennies. तो जो जो विजार्ड है वो रोजर शंक को आइडिया बताता है कि ठीक है, जाओ उस रास्ते में जाओ, उस एंड लेन में जाओ और वहां पे 3 चक्कर लगाना, उसके बाद उस मैजिक वेल में देखना और तुम्हें 3 pennies मिल जाएंगे। हरी अप। सो रोजर शंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल वेयर 3 pennies। और वैसे ही रोजर शंक करता है, उस लेन में जाता है, उस रास्ते में जाता है, वहां पे 3 बार घूमता है, मैजिक वेल में देख करके 3 pennies मांगता है, उसे मिल जाते हैं। So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all other little animals gathered around him because he smelled so good.
और वो वैसा ही करता है, और वो 3 पेनीज और एक्स्ट्रा ला करके विजार्ड को दे देता है, और वो हैप्पी हैप्पी घर चले जाता है। वहां पे बहुत खेलता है अपने दोस्तों के साथ। क्या क्या खेलता है? टैग खेलता है, बेसबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, लैक्रोस खेलता है, हॉकी खेलता है, सॉकर खेलता है, एंड पिकअप स्टिक्स खेलता है। इतने सारी चीजें रोजर शंक अपने दोस्तों के साथ खेलता है। व्हाट्स पिकअप स्टिक? फिर जो क्वेश्चन करते पिकअप स्टिक क्या है डैड, तो उसके जो डैडी है जैक है वो क्या बोलते, इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक। ये गेम है जो कि स्टिक से खेला जाता है, लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैन। तो फिर जो बोलती है विजार्ड्स के जादू की छड़ी के जैसी। तो फिर जैक बोलता है काइंड ऑफ, हाँ उसके तरह। And then and they played games and laughed all afternoon, and then it began to get dark and they all ran home to their mummies. उसके बाद जैक स्टोरी फिर से स्टार्ट करता है। उसके बाद वो लोग रोजर शंक लोग खेलने लगते हैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, और फिर डार्क होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, और फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं अपनी मम्मी के पास, जो was starting to fuss with her hands and look out to the window. At the crack of the day they showed under the shade. उसके बाद जो भी है वो अपने हाथ को ऐसे अंगड़ाई की तरह उठाती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, और उसे ऐसा लगता है कि स्टोरी खत्म हो गई। जैक डिडंट लाइक द वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, ही लाइक देम अप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। नो जो आर यू लिसनिंग? अब देखो गाइस, ये जो लाइन है, जैक डिडंट like women when they took anything for granted, he liked then apprehensive hanging on his words, no जो आर यू लिसनिंग। ये लाइन क्या बता रहा है? ये लाइन जैक के अंदर का जो नीचापन है वो दिखा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे क्या बता रहा है कि जैक को वैसी वुमेन्स नहीं पसंद है, वैसी औरतें नहीं पसंद है जो कि उसकी बात ना माने, जो कि उसके बात पे आर्ग्यूमेंट्स करे। उसे ऐसी औरतें पसंद है जो कि उसकी बात चुपचाप से सुने और वैसा ही काम करे। उसके बाद वो क्या बोलते हैं जो को कि क्या तुम सुन रही हो? तो जो बोलती है हाँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो रोजर शंक्स मॉमी सेड व्हाट्स द ऑफुल स्मेल। फिर से जैक अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी जो बेटी होती है जो उस स्टोरी पे ध्यान नहीं दे रही होती, वो खिड़की से बाहर देखने लगती है, और फिर वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और क्या बोलते हैं कि रोजर शंक की मम्मी आती है और क्या बोलती है कि कितना गंदा स्मेल है ये। कौन सा स्मेल? वो जो रोजर स्मेल रोजर शंक के बॉडी से आ रहा होता है, वो उसकी मम्मी के लिए बहुत गंदा स्मेल होता है। व्हाट? फिर वो बोलते कि क्या? फिर बोलते जैक स्टार्ट करते स्टोरी, एंड रोजर शंक से इट्स मी मम्मी, ये मैं हूँ मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेस, मेरे अंदर से रोजेस की खुशबू आ रही है। एंड सी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? और उसकी मम्मी बोलती किसने तुम्हें ऐसा स्मेल दिया? एंड ही सेड द विजार्ड, एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नाउ यू कम विथ मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड। और उसके बाद वो क्या, जो जो रोजर शंक होता है वो क्या बोलता है, विजार्ड ने, जादूगर ने मुझे स्मेल दिया। और वो उसकी मम्मी को गुस्सा, तो और वो क्या बोलती है रोजर शंक को कि मेरे साथ अब भी चलो उस गंदे जादूगर के पास। जो उठ के बैठ जाती है, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, बट डैडी then he said about the other little animals run away, her hands scattered off into the underbrush। फिर क्या होता है, वो जो होती है वो उठ के बैठ जाती है और अपने ऐसे हवा में हाथ को इशारा करते हुए अपने डैडी को बोलती कि पापा। फिर क्या उसने ये नहीं बोला अपनी मम्मी को कि सारे एनिमल्स उससे भाग जाते हैं? तो ऑल राइट ही सेड बट मम्मी ऑल द अदर्स एनिमल रन अवे। तो उसके पापा फिर से स्टोरी स्टार्ट करते बोलते हैं हाँ ऐसा तो उसने कहा। और फिर उस स्टोरी में क्या बोलते हैं कि रोजर शंक ने अपने मम्मी को कहा कि मम्मी सारे एनिमल्स मेरे से भाग जाते, मेरे पास कोई भी नहीं आता। तो उसकी मम्मी ने बोला आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, यू स्मेल द वे लाइक अ शंक शुड हैव, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक द विद द रोजर शंक एंड हिट द विजार्ड राइट ओवर द हेड। तो वो जो रोजर शंक की मम्मी होती है वो अम्ब्रेला उठाती है और उसके साथ चले जाती है, रोजर शंक के साथ चले जाती है उस विजार्ड के पास, और वहां पहुंच करके उस विजार्ड के सर पे एक अम्ब्रेला मारती है एकदम राइट ओवर द हेड। Now Joe said, no, Joe said, and put her hand out to touch his lips। उसके बाद जो क्या बोलती, जो कोई चीज अच्छी नहीं लगती वो बोलती नो ऐसा नहीं। और उसके बाद वो अपने हाथों को बढ़ा ही रोती है अपने पापा के तरफ उसके लिप्स बंद करने के लिए कि नहीं अब आगे कुछ मत बोलो, ऐसा नहीं होगा, ये तो गलत बता रहे हो, ये स्टोरी में नहीं है। Yet even in her aggression did not quite dare to stop the source of truth। लेकिन फिर भी जो क्या है ये चीज को बंद नहीं कर पा पाई, वो शांत नहीं करवा पाई अपने पापा को। इंस्पायरेशन केम टू हर
Then the wizard hit her on the head and did not change the little shrunk back. और जो क्या बोलती है, तब आगे में ये सुनो कि वो जो विजार्ड भी उस मम्मी को मारा और उस शंख की स्मेल चेंज नहीं किया. But the other little sorry, ये नो ही सेड. और उसके पापा बोले नहीं ऐसा नहीं. द विजार्ड सेड ओके. विजार्ड ने कहा ओके ठीक है, और वो रोजर शंख का स्मेल वापस उसको कर दिया और वो बैड स्मेल वापस वो बैड स्मेल जैसा स्मेल करने लगा. बट द अदर लिटिल जॉनी इट्स डैडी स्टोरी. शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी. फिर तो जो है वो कुछ बोलने की कोशिश करती, लेकिन जो उसके डैडी है वो गुस्से में उसको बोलते जॉनी ये डैडी की कहानी है, क्या तुम डैडी की और कहानी नहीं सुनना चाहती है. हर बोर्ड फेस लुक एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टोंडेड. उसका जो फेस हो एकदम दुखी दिखने लगता है. दिस इज वॉट हैपेंड देन. ये हुआ रोजर शंख के साथ उसके बाद. एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे वेर वूफू एंड इट वॉज द चूचू ट्रेन ब्रिंग डैडी स्टंक होम फ्रॉम बोस्टन. उसके बाद वो लोग घर आ गए, रोजर शंख की मम्मी, और वूवू ट्रेन का आवाज सुना, और उसके बाद उसके जो डैडी स्टंक है वो घर आ गए बोस्टन से. एंड दे हैड लेमा बीन्स, सेलरी लिवर, मैस्ड पोटैटो एंड पाई. ओह माय डेजर्ट. और वो लोग ये खाते, खाने में पूरा खाना क्या क्या खाते वो लोग, सॉरी, वो लोग क्या कहते हैं, लीमा बिन, सेलरी लिवर, मैस्ड पोटैटो एंड पाई. ओ माय डेजर्ट. एंड व्हेन रोजर शंख वाज इन बेड, मम्मी शंख केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड he smelled like her little baby शंख again and she loved him very much and that's the end of the story. और जब वो रोजर शंख बेड में होता तो उसकी मम्मी शंख आती है उसके पास और उसको बहुत प्यार करते और बोलती कि अब तुम मेरे बेटे जैसे स्मेल कर रहे हो, और स्टोरी खत्म हो जाती. बट डैडी फिर जो क्वेश्चन करती, लेकिन डैडी, तो डैडी बोलते व्हाट देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे. तो फिर वो बोलती क्या बाकी एनिमल्स उससे भागने जाते होंगे. तो डैडी बोलते नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल. क्योंकि फिर वो बोलते हैं कि वो जैसा रहता है उसको वैसे ही अपना लिया जाता है दूसरे एनिमल्स के द्वारा, और फिर कोई इस बात को ध्यान भी नहीं देता. तो फिर जो क्वेश्चन करते हैं व्हाट्स एवेंचुअली, वो जो जो एवेंचुअली है उसको क्या बोलते हैं, एवेंचुअली बोलते हैं. क्या एवेंचुअली क्या है, इन अ लिटिल वाइल. दैट्स वाज अ स्टूपिड मम्मी. फिर जो बोलती है कि वो एक बहुत ही बेवकूफ मम्मी थी. इट वॉज नॉट. तो जैक बोलते ये ऐसा नहीं है. ही सेड विद द रेयर एम्बेसिस एंड बिलीव्ड from her expression that she realized he was defending his own mother to her and or something as odd. यहाँ पे ये स्टोरी में क्या बता रहे हैं कि जो बोलते कि वो बहुत ही स्टूपिड मम्मी रहती है, लेकिन वो फिर जैक क्या बोलता है कि with rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. फिर जो का सा क्या फील होता है कि उसे लगता है कि उसके पापा या तो खुद की मम्मी को डिफेंड करे उस जगह पे, या तो खुद की मम्मी को प्रिटेंड करे कि शायद उसकी मम्मी ने भी ऐसा उन्हें कभी ऐसा देखा. ये सब चीज जो फील करने लगती है, वो सिर्फ 4 साल की बच्ची होती है और ये सब चीज वो फील करने लगती है, वो अपने पापा के मन की बात जानने लगती है. Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. उसके बाद जैक गुस्से में बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस हेड को अपने पिलो में डालो. यहाँ पे हैवी हेड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि वो जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी अपने पापा से, इसलिए वो बोलते कि तुम अपने इतने बड़े से सर को अपने पिलो में रखो और चुपचाप से सो जाओ. He adjusted the shade so not even a crack of the day of shadow and tiptoed to the door. और वो क्या है, वो खिड़की को एडजस्ट करते ताकि बाहर से शायद ज्यादा धूप ना आए, और वो बाहर प्रिटेंड करते कि वो जा रहे हैं. बट व्हेन ही टर्न शी वाज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम. हे, लेकिन जैसे वो टर्न करते वो क्या देखते हैं, वो टॉप पे, वो बेड के टॉप पे बैठे रहती है और उसके ऊपर घूर के ऐसे देखते रहते और बोलती है, अपने पापा को बोलती है गेट अंडर द कवर्स एंड फॉस्ट एस्लीप, बॉब इज एस्लीप. उसका जैक गुस्से में बोलते अब अंदर जाओ, चुपचाप से सो जाओ, देखो बॉबी भी सो गया है. बॉबी कौन आता है, जो का छोटा भाई 2 साल का. सी स्टूड अप एंड बाउंस्ड गिंगरी ऑन द स्प्रिंग. डैडी, वो खड़ी हो जाती है और एकदम गुस्से में बोलती पापा. फिर बोलती क्या, टुमारो आई वांट यू टू टेल मी दैट स्टोरी दैट द विजार्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट द मॉमी एंड हर प्लम्स आर्म्स चॉप फोर्सफुली राइट ओवर द हेड. और उसके बाद वो अपने पापा को बोलती कि कल आप मुझे ऐसे स्टोरी सुनाएंगे जिसमें वो जो विजार्ड है, वो जो जादूगर है, वो अपने मैजिक वैंड से मम्मी को ही हिट किया और वो प्रिटेंड भी करती अपने आप
अपने सर के ऊपर से हाथ मार के भी दिखाते इस तरह से। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी। तो पापा बोलते नहीं, ऐसा स्टोरी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल शंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल एंड शी न्यू व्हाट्स वाज राइट। फिर उसके डैडी समझाते हैं ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, इस स्टोरी का पॉइंट ये था कि जो रोजर शंख है वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है अदर एनिमल्स से ज्यादा, और उसकी मम्मी जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी डिड डू इट। फिर उसके फिर जो बोलती कि नहीं ऐसा नहीं है, बोलो तुम कल मुझे ऐसी स्टोरी सुनाओगे कि मम्मी को वो जो विजार्ड है वो मारे मम्मी के सर पे, क्या तुम सुनाओगे? सी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड। वो अपने पैर के ऐसे गुस्से में उठा करके अपने बेड पे बैठ जाती है एज ही हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ एंड सेड डैडी। वो गुस्से में बैठ जाती है और बोलती बोलो पापा। वेल विल सी, नो एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। तो उसके पापा बोलते ठीक है कल का कल देखेंगे, अभी तुम सो जाओ और तुम एक गुड गर्ल हो ना, तुम चुपचाप से सो जाओ। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउनस्टेयर्स। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड wearing an old shirt of his on top of her maternity smock was stroking the chair rail with a dipped brush. Above him, footstep vibrated and he called, Johnny, shall I come up there and spank you? The footsteps hesitated. तो फिर वो नीचे चले जाता है। क्लेयर जो कि उसकी वाइफ रहती है वो नीचे न्यूज़पेपर बिछा करके पेंट करने स्टार्ट करती है स्ट्रोकिंग चेयर रेल को। चेयर रेल क्या होता है, दीवार पे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वुडन का बना होता है ताकि उस दीवार पे ज्यादा कोई दाग ना लगे किसी भी चीज के रगड़ने का। तो उसे पेंट करे तो, और उसने जो क्लेयर है वो क्या पहनी होती है, जैक की किसी कोई शर्ट पहनी होती है अपने मैटरनिटी स्मोक के ऊपर। मैटरनिटी स्मोक क्या होता है, वो प्रेगनेंसी के दौरान एक तरह का ड्रेस होता है ताकि एकदम लूज लगे, एकदम लाइट वेट हो, वैसा कोई ड्रेस होता है उसके ऊपर वो पहने रहती है। और तभी ऊपर मतलब अपस्टेयर से आवाज आती है फुटस्टेप्स की। तो जो के पापा होते हैं जैक, वो गुस्से में बोलते जॉनी क्या हम ऊपर आए और तुम्हें मारे? उसके बाद वो फुटस्टेप की आवाज आना बंद हो जाती है। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड। क्लियर बोलती कि बहुत ही लंबी स्टोरी थी शायद। पुअर किड, ये आंसर। तो जैक बोलते नादान बच्ची है। एंड विथ अटर वियरिंग्स वॉच हिज वाइफ लेबर। और फिर अब चुपचाप से वो अपनी जो वाइफ है जो मेहनत कर रही होती है वो प्रेग्नेंट वाइफ, वो उसको देखते रहते हैं। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स, बेसबॉल ऑल राउंड देम was half old tan and half new ivory and he felt caught in an ugly middle position. तो यहाँ पे ये जो लाइन है, द वुड वर्क, a cage of moldings and rail and baseboard all round them was half old tan and half new ivory. He felt caught him in ugly middle position. यहाँ पे लाइन क्या बता रहा है कि वो जो पापा है जैक, वो अपने आप को एकदम फंसा पा रहे हैं एक ऐसे केज में जो कि आधा बन चुका है और आधा क्या है अभी नहीं बना, मतलब आधा पेंट हो चुका है आधा पेंट नहीं हुआ। वो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करे अपने आप को, दो दो पोजीशंस में क्रिएट करे। एक पोजीशंस क्या, जो कि उनका पास्ट है, जो चीज वो पास्ट में फील कर चुके हैं, जो चीज वो पास्ट में महसूस कर चुके हैं, जो उनके साथ पास्ट में हो चुका है, जो जो ह्यूमिलेशंस, और जो चीज अभी फ्यूचर प्रेजेंट में जो उसकी बेटी उनसे क्वेश्चंस कर रही है, ये दोनों चीज को वो फील कर रहे हैं और उन्हें बहुत ऐसा लग रहा है कि वो एकदम इस चीज के अंदर फंस चुके हैं। वो अपने पास्ट को भी नहीं भूलना चाह रहे और ना वो अपनी बेटी को गलत साबित करना चाह रहे हैं। वो अपनी बेटी के ऊपर दबाव नहीं देना चाह रहे, उसके क्वेश्चंस को दबाना नहीं चाह रहे। वो इस चीज में एकदम अच्छे से फंस चुके थे। एंड थॉ ही वाज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंट इन द केज विथ हिम। और वो अपनी वाइफ्स के भी प्रेजेंस को फील करते, उस जो केज है, जो बंधक है, उसमें अपनी वाइफ को भी फील करते। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विथ हर, वर्क विथ हर, टच विथ हर एनीथिंग। और वो अपनी वाइफ के खुद ना अपनी वाइफ से बात भी नहीं करना चाहते, ना उसके साथ काम करना चाहते, ना उसको छूना चाहते, कुछ भी नहीं। वो एकदम से बुरी तरीके से अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो गाइस ये स्टोरी जो एक्सप्लेनेशन है शुड विजार्ड हिट मम्मी यहीं पे खत्म हो गई। अगर आपको